हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सीआरपीएफ एचसीएम भर्ती का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, बहुत से टॉपिक हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आप सबके बहुत डाउट होंगे जनरल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज को लेकर। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे दिमाग में कि जनरल नॉलेज आ रहा है या एप्टीट्यूड आ रहा है। तो आप लोग इस वीडियो में, आशा करते हैं आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर दूंगा मैं। और बहुत अच्छा वीडियो है ये वीडियो, आपको पूरा देखना चाहिए। कैसा रहा पेपर आज का और लेवल किस लेवल का पेपर आ रहा है, सभी शिफ्टों के आधार पर यह वीडियो मैं बना रहा हूँ। सारी शिफ्टों का एनालाइज करने के बाद में, बहुत लोगों से पूछने के बाद में, जो मेरे खास हैं उनसे भी पूछने के बाद में इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में बने रहिए, भले ही डबल स्पीड पे लगा के देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सब डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे और दूर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है, डॉक्यूमेंट ने किया परेशान। तो बहुत लोगों को मैंने कल वीडियो भी बनाया था डॉक्यूमेंट को लेकर, जिसमें मैंने बताया था क्या क्या लेकर जाना है। लेकिन उस वीडियो में एक चीज़ छूट गई, जो कि थी एडमिट कार्ड की 2 फोटोकॉपी। पता नहीं क्या हुआ सेंटर पे, आज जो उन्होंने किया वो बहुत लोगों के साथ गलत हुआ। कुछ बच्चों का एग्ज़ाम भी छूट गया। 2-4 बच्चे ऐसे देखे होंगे आपने रिव्यू, जो भी देखते होंगे जिस चैनल से, तो देखा होगा बहुत लोगों का एग्ज़ाम भी छूट गया इसी कारण कि वो लोग क्या किए थे, एडमिट कार्ड की 1 फोटोकॉपी लेकर गए थे, ना कि 2 फोटोकॉपी। और ले जाना भी नहीं चाहिए 2 फोटोकॉपी, लेकिन पता नहीं क्या था कि उन्होंने एडमिट कार्ड की 2 फोटोकॉपी मांगी वहाँ पे। तो इस कारण वहाँ पे संसाधन ना होने के कारण बच्चे इधर उधर भागे फ़ोटोकॉपी कराने के लिए, जिस कारण उनका एग्ज़ाम छूट गया और टाइम से पहले उन्होंने गेट बंद कर लिया, तो उनको मौका नहीं मिल पाया। और तो अब लोग जो भी जिनका भी पेपर है, तो अब सब लोग 2 फोटोकॉपी लेकर जाना। आधार कार्ड ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी ज़रूर लेके जाना। बाई चांस पता नहीं किस सेंटर पर कौन सा रूल लागू हो जाए, तो ये आप लोग हम लोग नहीं समझ सकते। इसलिए आधार कार्ड प्लस 1 फोटोकॉपी साथ में ज़रूर लेके जाएं। 1 फ़ोटो लेके जाएं, 1 या 2 फ़ोटो लेके जाएं कम से कम। मांगे शायद 1 या 2, जो भी मांगे दे देना आराम से। आपका जो है पेपर अभी कैसे भी हमारा छूटने ना पाए, इसलिए हमको संसाधन अपने जो है जुटा के लेके जाना है। जो भी ज़रूरतें वाली चीज़ें हैं वो हमको साथ लेकर जानी है। एक पेन लेके जाना। पेन इसलिए लेकर जाना, पेन मैंने कल भी बताया था कि पेन आपको अंदर नहीं ले जाने दिया जाएगा। लेकिन अगर कुछ आपके एडमिट कार्ड या आपके आधार कार्ड में कहीं एड्रेस को लेकर कहीं परेशानी आती है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन लिखवा लेते हैं आपसे। तो कहीं न कहीं आपको पेन की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे। तो आप ऐसा करके जाएंगे तो आपको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, इसलिए आप एक पेन को लेकर जाएं। आगे हम बात करेंगे। ये तो डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। एडमिट कार्ड की 2 फोटोकॉपी, आधार कार्ड प्लस फोटोकॉपी, 1 फ़ोटो, 1 या 2 फ़ोटो लेके जाना अपनी, और एक पेन लेके जाना। इतना तो आपको लेके जाना होगा सेंटर पे, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कैसा रहा आज का पेपर, जनरल एप्टीट्यूड या जीएस। तो ये डाउट बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा था, आज से नहीं जब से वैकेंसी आई थी। ये डाउट क्रिएट करने वाले 2 ही लोग थे, एक तो टेक्स्ट बुक और दूसरा दूसरा जो है रोजगार विद अंकित के जो हमारे सर जी हैं, अंकित भाटी सर। उन्होंने बताया था, क्योंकि वो सीजीएल में नौकरी भी करते हैं, डिपार्टमेंट में भी रहते हैं, क्योंकि ये सब डिपार्टमेंट उसी तरीके से काम करते हैं, चाहे ये मिनिस्ट्रियल वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, तो इनकी जानकारी उनको ज़्यादा रहती है। तो इसलिए उनको पूरा भरोसा था कि ये लोग जनरल एप्टीट्यूड को ना पूछकर जीके ही पूछेंगे। तो उन्होंने इसीलिए बताया था, बहुत पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे आपको जीएस ही देखने को मिलेगी, और वैसा ही हुआ। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले बीएसएफ डिपार्टमेंटल का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी उन्होंने क्लरिकल एप्टीट्यूड को छोड़कर जीएस ही पूछा था। तो इसलिए उनको लगा होगा, इसीलिए उन्होंने बताया, और बात भी उनकी सत्य निकली। और जीएस में 25 के 25 क्वेश्चन जीएस के आ रहे हैं। जीएस में करंट अफेयर्स का कितना रोल है, कम से कम 6 से 7 प्रश्न पूछ रहे हैं। और करंट अफेयर्स में यहाँ तक मैं बात करूँ, जैसा कि मैंने बताया कि एक हमारे मित्र हैं और एक तो मेरा भांजा है, खुद दे के आया पेपर। तो उसने बताया कि कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पूछ रहे हैं, जिसमें 2023 के 2 से 3 प्रश्न डाल रहे हैं। और क्रिकेट से रिलेटेड बहुत प्रश्न पूछ रहे हैं, 2 से 3 क्रिकेट से पूछ रहे हैं। कहीं कहीं तो ये पूछ रहा है न्यूजीलैंड को इस मैच में कितने रनों से हराया। ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, जैसे कि हम लोग देखते थे कि सन 2021 में, या अभी जो करंट में 2022 वाला एग्जाम एसएससी जीडी हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी में देखने को मिलते थे। करंट अफेयर्स जो मिलता था बहुत ऊट पटांग मिलता था हम लोगों को। तो उसी तरीके से ये पेपर कतई बनाया गया है, जैसा कि एसएससी जीडी 2021 वाला हुआ था।
मैथ का लेवल मॉडरेट था, बता रहा था कि कम से कम 2 से 3 प्रश्न जो है एडवांस के थे, समबाहु त्रिभुज से भी थे क्वेश्चन। तो कह सकते हैं एक तरीके से मैथ और मॉडरेट था। और हिंदी और रीजनिंग दोनों एसएससी जीडी 2021 वाली, जैसा लेवल एसएससी जीडी 2021 में रीजनिंग और हिंदी का आता था, सेम वैसा ही इस पेपर में आया हुआ है। मैथ थोड़ी मॉडरेट आ रही है, और करंट अफेयर्स और जीएस में स्टैटिक जीके के कम से कम 4 से 5 प्रश्न आ रहे हैं, पॉलिटिक्स के कम से कम 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं, और करंट अफेयर्स के 5 से 7 प्रश्न आ रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने पेपर को डिजाइन किया है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले जीएस में तैयार करें अपनी, अभी जिनके पास समय है वह लोग स्टैटिक जीके की कम से कम 2 से 3 क्लासें मैराथन एक डालें, और साथ साथ में करंट अफेयर्स जितनी भी क्लासें मैराथन हैं वो देख लें, उनसे जो है अच्छा हो जाएगा। 2022 की और 2023 की दोनों देख के जाएं, करंट अफेयर से 5 से 7 क्वेश्चन मिल रहे हैं आपके। तो आई होप ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कैसा रहा आज का पेपर। अब आगे बात करेंगे जो मैंने कमेंट लिए हैं। कुछ साथी जो हमारे चैनल से जुड़े हैं वो पेपर देके आए हैं, तो उनसे भी मैंने पूछा, तो उन्होंने भी यही बताया। जैसे एक मुकेश गुर्जर नाम के ये व्यक्ति हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो इन्होंने बताया, मैंने पूछा भाई पेपर कैसा हुआ, तो इन्होंने रिप्लाई दिया है, सबसे पहले देख पा रहे हैं आप लोग। भाई पेपर बढ़िया लेवल का आ रहा है, भ्रम में ना रहें, जीके जीएस बहुत हार्ड आ रही है। हार्ड का मतलब वही सन 2021 जीडी वाली, जैसे जीडी में भी बहुत हार्ड पूछते थे जनरल नॉलेज, उसी तरीके से इसमें भी आ रही। काहे का मतलब RWA मतलब रोजगार विद अंकित वाले मॉक टेस्ट जो हम लोग एनालाइज किया करते थे, उससे भी हाई लेवल का पूछ रहे हैं। करंट अफेयर्स पर ध्यान दो, कम से कम 5 से 7 सवाल आ रहे हैं, और 2 क्वेश्चन तो 2023 के भी पूछे हैं। तो ये इन्होंने जो है पेपर देके फर्स्ट शिफ्ट में आए हैं, इन्होंने बताया कि करंट अफेयर्स के 5 से 7 क्वेश्चन मिल रहे हैं, और जीके जो पूछी जा रही है वो 25 की 25 जीके पूछी जा रही है। और इन्होंने अटेम्प्ट बताया, मैथ का लेवल बढ़िया था, मैंने टोटल 76 किए, 23 हिंदी, रीजनिंग 22, जीके में 13, मैथ में 18। तो मैथ का लेवल अगर देखें अच्छा होगा तभी इन्होंने 18 कर पाए, और जीएस का लेवल जो है बहुत ही हार्ड होगा तभी इन्होंने 13 कर पाए, वरना जीएस में तुक्का मारने को ये मार देते 20 तक, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं लेवल कि ये तुक्का मार सकते, इनको कुछ पता ही नहीं होगा जीके में, इसीलिए उन्होंने 13 किए। कारण है कि जीके बहुत ही हार्ड होगी इसलिए, ठीक है। और किसी को अनुमान नहीं था कि यहाँ पे करंट अफेयर्स भी पूछी जाएगी, क्योंकि करंट अफेयर्स का कहीं पे वहाँ जो सिलेबस हमारा था सीआरपीएफ एचसीएम का, उसमें कहीं पर दिया नहीं गया था कि करंट अफेयर्स या जीके आएगी। वहाँ पे जो दिया था क्लरिकल एप्टीट्यूड दिया था, तो वही हम लोग सोच के बैठे थे कि वहाँ पे वही आएगा और हम लोग आराम से कर लेंगे। तो इन्होंने बताया अब लास्ट में पढ़ने का तो कुछ फ़ायदा है नहीं, अगर पढ़ना है तो करंट अफेयर्स पढ़ लो, फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि करंट अफेयर्स 5 से 7 मैराथन अगर आप 5 दिन अगर आपके पेपर में हैं, तो अगर देख डालेंगे तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन वहाँ से फंसने के चांस रहेंगे। और इन्होंने बताया मेंसुरेशन से 2D 2 सवाल आए थे, सम्ब और ट्रिंगल, और ये दिया है समबाहु और ट्रिंगल, और एक समकोण ट्रिंगल से, मतलब समबाहु त्रिभुज से और एक समकोण त्रिभुज से इन्होंने बताया कि 2 क्वेश्चन आए थे। तो आप लोग ये भी तैयार करके जाएं। और दूसरा जो एक हमारे चैनल से और जुड़ी हैं बहन जी, तो उन्होंने बताया मेरा हो गया एग्जाम ब्रदर, पेपर सीआरपीएफ में जीएस ही आ रही है। तो इन्होंने भी बताया कि जीएस ही आ रही है। तो ये आप लोग भ्रम में ना रहें, 100% अब जीएस ही आएगी लगातार, वो भी जीएस आएगी, और जिसमें करंट अफेयर्स कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन लगातार जब तक पेपर चलेगा। पेपर तो चलने वाला था 22 से 28 तक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बहुत लोगों का पेपर है जो मार्च में भी है, कि इन्होंने जो बताया था पहले कि आपका एग्ज़ाम 22 से 28 फरवरी तक होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एग्ज़ाम बहुत बाद तक होगा, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं। इन्होंने जो है व्यवस्थाएं इतनी नहीं कर पाए, तो लगातार शिफ्टें बढ़ते बढ़ते जो है पेपर 11-15 मार्च तक हमको लगता है चलेगा। फिर मैंने इनसे पूछा नीचे कमेंट में, अच्छा ये बताओ जीएस का के अलावा करंट अफेयर्स भी आ रही है क्या? ऐसा कह सकते हैं कि एसएससी जीडी 2021 की तरह पेपर आ रहा? तो इन्होंने बताया नीचे कमेंट में जीडी जैसा। इसका मतलब है कि पेपर जो है एसएससी जीडी 2021 जैसा आ रहा है। आप लोग उस तरीके से ही तैयार होके जाएं, अपनी जो है प्रिपेयर होके जाएं। एसएससी जीडी यही मान के चलिए आप लोग सन 2021 वाला एसएससी जीडी पेपर देने जा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो में मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे से मैंने समझाया,
और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए वो ज़रूर लेके जाना, और जिनका पेपर 2-3 दिन बाद है वो अगर किसी चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा है कि करंट अफेयर्स पढ़ डालो, मैराथन देख डालो, जहाँ पे जिस चैनल पे आपको मिल जाए कम से कम 3-3 4-4 घंटे की मैराथन मिल जाए उनको देख डालो डबल स्पीड पे लगा के, तो उससे जो है अच्छा आपको फ़ायदा हो सकता है। और मैथ में जो टॉपिक आपके गलत हो रहे हैं जैसे समबाहु त्रिभुज और ये हो गए, तो आप लोग इनको भी कवर कर लेना, फार्मूला याद कर लेना, बेलन शंकु का याद कर लेना, आयत वृत्त त्रिभुज इनका तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन पूछेगा, इतना टफ नहीं पूछेगा कि आप लोग कर ना पाओ। और रीजनिंग का लेवल जो है, हिंदी का लेवल है सेम एसएससी जीडी 2021 जैसा, आप लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, तो उस तरीके से ही तैयारी अपनी कर सकते हैं। बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और पेपर अच्छा करके आना, और जैसा भी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।